प्रोग्राम के आखिर में हमने आपको कहा था हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो पाकिस्तान का नाम मुसलसल रोशन कर रहे हैं। कहा था पक्की बात है, लेकिन एक बड़ी बात है कि भागने और दौड़ने में बड़ा फर्क होता है। इसकी लॉजिक इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको वही बताऊंगी। लेकिन जिनसे शाहजेब ने कहा कि हमने आपको प्रोग्राम में कहा था कि आपकी कई शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे कि जिनसे मिलकर आपको लगेगा भाई वाह, इंसान दौड़े तो यूं दौड़े वरना भाग जाए डर कर, लेकिन ना ये डरे। हाँ, भागने और दौड़ने में बड़ा फर्क है। बताऊंगी बड़ी लॉजिक है इसकी। एथलीट मोहम्मद यूसुफ की, जिन्होंने गुज़श्ता दिसंबर में पाकिस्तान के लिए तवील तरीन रनिंग का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने दिसंबर की 31 दिन में 31 हाफ में मैराथन दौड़े। बिल्कुल, जो किसी भी मुल्क के एथलीट ने सरअंजाम नहीं दिया, खासतौर पर हाफ मैराथन में रोजाना तकरीबन 21.5 किलोमीटर दौड़ लगाई। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ये तमाम चीजें हम उनसे ही जानते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यूसुफ ने हमारे स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम। आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे प्रोग्राम और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझसे। बिल्कुल, आज हम सबसे पहले तो मोहम्मद यूसुफ साहब आपके सफर के बारे में जानना चाहते हैं। जरा हमें बताया ना डिटेल में, सफर कैसा रहा, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ? फ्रॉम आजाद कश्मीर। या मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अर्से से कराची में ही हूँ, यहीं रहता हूँ। तो मुझे 2005 में मुझे दिल की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, आगा खान, इधर उधर सब जगह। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका बाईपास होगा। तो कुछ ने बोला कि पेस मेकर लगेगा। तो मैं काफ़ी परेशान था, बिकॉज मेरे सामने, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे सामने 2 लोगों के बाईपास हुए थे। तो एक की डेथ हो गई थी और एक सही हो गया था। अब मेरे ध्यान में वो दोनों चीजें थी कि बाईपास की तरफ जाऊं तो क्या करूं। एक की मेरे सामने डेथ हो गई है, दूसरा सही हो गया। तो मुझे फिर एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम रनिंग शुरू कर लो, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने उस डॉक्टर के कहने पे रनिंग स्टार्ट की। तो मैंने 6 मंथ रनिंग की। उसके बाद मैंने जाके दोबारा टेस्ट करवाए, तो मेरी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो चुकी थी। 2005 की बात है मुझे, ये 2005। तो उसके बाद मैं, उस वक्त मेरी एज 1980 थी। अच्छा, बिल्कुल कम एज में। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया। मैंने 1 साल और रनिंग की। तो उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया, एवरीथिंग इज फाइन। तो उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत अच्छा क्या मुड़ने की जरूरत भी नहीं थी, गिर जाते आप भाग रहे थे मैराथन में, क्या जरूरत थी। अच्छा, तकरीबन 21.5 किलोमीटर दौड़ लगाई, ये हमने सुना है, क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं रनिंग कर रहा था। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे ममालिक में लोगों ने रनिंग की रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि उन ममालिक के बराबर में पाकिस्तान खड़ा हो सके। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करें, रनिंग तो कर ही रहा हूँ, कुछ ऐसा करूं जो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर जाए। तो लास्ट ईयर 2 साल पहले दुबई में एक लड़के ने की थी 30 दिन 30 हाफ मैराथन। तो वो मैंने बोला मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो दिल तो ठीक हो गया, लोगों के दिल भी जीते जाए। बिल्कुल। तो मैंने उसके बाद अपना लास्ट ईयर मैंने रनिंग की 19 कंसेक्यूटिव हाफ मैराथन किए। तो मैंने इस साल ये था कि मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने माइंड बनाया और मैं डेली सुबह उठ के 5:30 बजे रनिंग स्टार्ट करता था सीवीओ से। तो थ्रू आउट पूरा सीवीओ क्रॉस करके 2 दरिया गोल्फ क्लब तक जाता था, फिर वही रूट वापस। तो ये 21.1 किलोमीटर। बड़ा आपका खतरनाक स्पॉट था स्टार्ट और ऑफ करने का, यहाँ पे आप खाने के लिए जाते। लेकिन देन अगेन वो वाली बात, अगर मैं एक और सवाल करूं कि आप इस तरीके से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ बिल्कुल एक आम आदमी के लिए। अच्छा, ये जरा मुझे हमें टर्म समझाइएगा कि 21 दिन में 21 हाफ मैराथन, ये क्या? 31 दिन में 31 हाफ मैराथन, ये क्या टर्म है, क्या मतलब हाफ मैराथन? ये हाफ मैराथन ये था कि 21.1 किलोमीटर आपने भागना है। अच्छा, ठीक है, डेली। तो ये हाफ में फुल मैराथन होता है 42.2 किलोमीटर। अच्छा, और हाफ होता है 21.1। ठीक है। तो मेरे माइंड में था कि मैं 21.1 डेली भाग लूंगा। तो मैंने उसी को अपने जहन में फोकस किया। तो मैंने रोज तक आप मुसलसल भागते हैं? 31 दिन में डेली सुबह 5:30 बजे उठ के रनिंग स्टार्ट करता था, पूरा सीवीओ क्रॉस करके वापस वहां आता था। 21.1 किलोमीटर डेली। हम 2 किलोमीटर हमारे लिए। और यही नहीं, मैंने गुज़श्ता साल लास्ट नवंबर से इस नवंबर तक 100 हाफ मैराथन कंप्लीट किए, जो पाकिस्तान की तरफ किसी ने नहीं की हुई।
क्या आप- बात हाफ है। मैराथन। क्या बात है, और वाकई आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन मुझे बताएं, एक एथलीट बनना और इस तरीके से मैराथन में भागना, इसमें फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेनिंग क्या करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है? डाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाइट ही तो है, और उसके बाद टोटल आपकी सारी रनिंग आपकी माइंड गेम है। जब आप एक चीज अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है तो हो जाता है। लोग मैं देखता हूँ पार्क जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, जितना टाइम अपना वॉक के लिए निकालते हैं वो जाके वॉक कम करते हैं, Gossip ज्यादा करते हैं। फोन पे ज्यादा लगे रहते हैं, टहलते रहते हैं और टाइम पास करके वहां भी आ जाते हैं। तो एटलीस्ट अपनी लाइफ के लिए आधा घंटा आप जो निकाल रहे हैं उसको आप इनकेज करें, एनकरेज करें। आप अगर ट्रैक पे गए तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं ट्रैक पे गया हूँ तो मैं वहाँ वॉक नहीं करूंगा, रन करके आऊंगा। फोकस होना बहुत जरूरी है। अच्छा यूसुफ भाई, मैं 200 और 100 मीटर्स रनर थी स्कूल के टाइम में, तो एक चीज बहुत हमें देखने में आती थी कि हम जब खेल रहे थे तो डॉक्टर, हमारे जो टीचर्स होते थे, हमारे कोचेस होते थे, वो कहते थे कि हाँ चलो चलो शाबाश शाबाश, गेट अप गेट अप गेट अप, पानी पियो, फटाफट भागो। अच्छा वो माइंडसेट उसमें ना रुकने का नहीं था कि उठ के बैठ के ब्रेक ले लो, अच्छा जाओ मिल लो किसी से, मोबाइल फोन का तो उसका दौर ही नहीं था, पता ही नहीं था दूर दूर तक। तो आज के वक्त में एक एथलीट के लिए वो माइंडसेट क्रिएट करना, उसको ट्रेन करना, उसको फोकस्ड रखना, आपने कहा ना माइंड गेम है, वो माइंड गेम कैसे ट्यून होता है? एक्चुअली ये है कि हमारा एक ग्रुप है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, बॉर्न टू रन पाकिस्तान। Yes. अच्छा, इसका काम ही यही है कि जीरो से हीरो बनाता है लोगों को। अरे वाह। अगर आप 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते ना तो आपको विद इन 1 वीक 5 किलोमीटर रन पे ले आएंगे। अरे एक हफ्ते के अंदर? जी, हम एवरी वेडनेसडे पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जो भी आए। कहाँ? जमजमा पार्क क्लिफ्टन पे अच्छा। जितने लोग भी आए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है उनकी। ठीक है। 7:30 जमजमा पार्क। जमजमा पार्क में बहुत अर्से तक जी। रनिंग करता रहा हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वहां पे हमें राब्ता आप करूं। पता चले, हम भी आए ना तो मिलने के वहाँ लिए हमारे जो आपसे। कोच हैं सुहेल सरदार, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग की ट्रेनिंग देते हैं हर किसी को, कोई भी आ जाए। XYZ ये नहीं देखते कौन किस प्रोफाइल का है क्या है, जो भी आता है उसको वो ट्रेनिंग देते हैं। और उनका माइंड ये है कि जो उनके पास आएगा वो उसको हाफ मैराथन तक लेके जाएंगे। वाह जबरदस्त। जाएंगे, लेकिन और किस तरह हम शाजिब भी मेरे ख्याल एक सवाल करना चाहते, बल्कि नहीं, आप सवाल- प्लीज। मैं सवाल करना चाहती थी भाई कि हम लोग ऑब्वियसली जब कोई भी एथलीट आता है ना, हम लोग दोनों, क्योंकि हम वी आर इनटू स्पोर्ट्स और हम वर्कआउट कर अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, सीखते भी बहुत, इंस्पायर भी बहुत होते हैं। लेकिन आज के वक्त में भी वही सवाल आता है कि बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, या जो भी भागना चाहे, एथलीट बनना चाहे, अपना नाम बनाना चाहे, कितना मुश्किल होता है उसको, उसके ऊपर खर्चा कितना आता है, उसको सपोर्ट कैसे मिलती है, तो कैसे आगे बढ़ाया जाए? रनिंग ये स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसपे बहुत कम खर्चा है बाकी स्पोर्ट्स से। आपने शूज लिए, जॉगिंग ट्रैक पे ना और चल पड़े, कोई खर्चा नहीं है। आपका शूज का खर्चा है और जॉगिंग ट्रैक का जो आपने लेना है उसका खर्चा है, बाकी कुछ खर्चा नहीं। बाकी आपका टोटली माइंड गेम है। अगर आप जिस दिन अपने घर से सोच के निकलेंगे कि आपने आज 5 किलोमीटर करना है तो आप 5 किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है, आप बिल्कुल वो करके ही क्योंकि रुकेंगे। मुझे आपकी बातों से समझ आया कि माइंड गेम है, आपने Totally mind फोकस्ड game। रहना है, आपने ट्रेन करना है अपने आप को, और साथ में अपनी डाइट का बहुत डाइट ख्याल बहुत रखना लाजमी है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया मेरे पाकिस्तान में, अपनी स्टोरी भी शेयर की, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, और ये बिल्कुल रिकॉर्ड जिस तरीके से कायम कर रहे हैं, हम वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे भी ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें।